चलिए आज जानते हैं नंबर 1 कमज़ोर हड्डियों को फौलाद जैसा बनाने के लिए क्या खाएं। जैसे कमज़ोर हड्डियों को फौलाद जैसा बनाने के लिए आहार का सही चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हड्डियां हमारे शरीर की नींव होती है और इनकी मजबूती के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है। सही आहार के माध्यम से हम अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, जिससे हड्डियों से संबंधित समस्या जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर और अन्य विकारों से बचाव होता है। हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कुछ विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, मैग्नीशियम और प्रोटीन। इन पोषक तत्वों का सही संतुलन हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी होता है। दरअसल कैल्शियम हड्डियों और दांतों का प्रमुख घटक है और हड्डियों की मजबूती के लिए यह एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। शरीर में कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो सकती है। कैल्शियम प्राप्त करने के सर्वोत्तम स्रोतों में दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और ब्रोकली, बादाम, तिल और सोया उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त किया जा सकता है और इसके अलावा मछली जैसे साल्मन, सार्डिन, अंडे और कुछ अनाजों में भी विटामिन डी पाया जाता है। इसके साथ ही फास्फोरस हड्डियों और दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है। फास्फोरस के अच्छे सोर्सों में मांस, मछली, अंडे, बीज और नट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम हड्डियों के निर्माण और उनकी सेहत के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों की संरचना को मजबूत करता है और हड्डियों के घनत्व को बनाए रखता है। इसके अच्छे स्रोतों में हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, बीन्स और मेवे जैसे बादाम और काजू शामिल है। इसके साथ ही प्रोटीन हड्डियों की संरचना को बनाए रखने में, हड्डियों के पुनर्निर्माण में भी मदद करता है। प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा में हड्डियों में ताकत बनी रहती है। प्रोटीन के अच्छे सोर्सों में मांस, मछली, अंडे, दाल और दूध शामिल है। इसके अलावा धूम्रपान और शराब हड्डियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और हड्डियों की कमजोरी का कारण बन सकता है। पर्याप्त सूर्य की रोशनी लेना हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। दिन में कुछ समय के लिए बाहर निकलने से शरीर में विटामिन डी का स्तर बेहतर रहता है। यदि आपकी हड्डियां कमज़ोर है या आप किसी हड्डी संबंधी समस्या का सामना कर रहा है तो डॉक्टर से परामर्श लें। दरअसल कमज़ोर हड्डियों को मजबूत करने के लिए संतुलित आहार, सही व्यायाम और जीवन शैली में सुधार महत्वपूर्ण है। यदि हम इन सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे तो हम अपनी हड्डियों को फौलाद जैसा बना सकते हैं। हड्डियों का सही पोषण सुनिश्चित करने से न केवल हड्डियां मजबूत होती है बल्कि समग्र स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। अब हम आपको बताते हैं टूटी हड्डी को जल्दी से जोड़ने के लिए क्या खाना चाहिए। दरअसल हड्डियों का टूटना या फ्रैक्चर एक गंभीर समस्या हो सकती है जो किसी दुर्घटना, खेल गतिविधियों या किसी अन्य कारण से हो सकता है। जब हड्डी टूटती है तो शरीर को पुनः स्वास्थ्य पाने के लिए कुछ समय लगता है, लेकिन सही आहार और देखभाल से हड्डियों को तेजी से ठीक किया जा सकता है। हड्डी टूटने के बाद सही आहार और जीवन शैली को अपनाकर कैसे हड्डियों को जल्दी जोड़ने में मदद मिल सकती है, चलिए अब हम जानते हैं। नंबर 1, टूटी हड्डी को जल्दी से जोड़ने के लिए कैल्शियम लें। दरअसल कैल्शियम हड्डियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है क्योंकि ये हड्डियों की मजबूती और संरचना में अहम भूमिका निभाता है। जब हड्डी टूटती है तो कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है ताकि हड्डी जल्दी और सही तरीके से जुड़ सके। इसे प्राप्त करने के लिए आप दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली और बादाम का सेवन भी कर सकते हैं। नंबर 2, टूटी हड्डी को जल्दी जोड़ने के लिए विटामिन डी लें। दरअसल विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसका मुख्य स्रोत सूरज की रोशनी है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ जैसे अंडे की जर्दी, मशरूम और विटामिन डी से समृद्ध दूध भी इस विटामिन का अच्छा सोर्स हो सकता है। नंबर 3, टूटी हुई हड्डी को जल्दी से जोड़ने के लिए प्रोटीन लें। दरअसल हड्डियाँ प्रोटीन से बनी होती है और जब हड्डी टूटती है तो शरीर को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन हड्डी की मरम्मत और निर्माण में मदद करता है। अंडे, दाल, मांस, मछली, दूध और टैफू प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। नंबर 4, टूटी हुई हड्डी को जल्दी जोड़ने के लिए मैग्नीशियम लें। दरअसल मैग्नीशियम हड्डियों के निर्माण में मदद करता है और कैल्शियम के अवशोषण को बेहतर बनाता है। यह चॉकलेट, ब्रोकली, पालक और नट्स जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। नंबर 5, टूटी हड्डी को जल्दी से जोड़ने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड लें। दरअसल ओमेगा 3 फैटी एसिड हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण होता है। यह सूजन को कम करने और हड्डियों के पुनर्निर्माण में मदद करता है। ओमेगा 3 का प्रमुख सोर्स मछली, फ्लैक्ससीड, चिया सीड और अखरोट होता है। नंबर 6, टूटी हड्डी को जल्दी से जोड़ने के लिए कोलेजन लें। कोलेजन हड्डियों, जोड़ों और त्वचा के लिए जरूरी प्रोटीन है। यह हड्डियों की संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। कोलेजन की कमी हड्डियों के कमज़ोर होने का कारण बन सकती है। यह गेहूं, मांस, हड्डी, शोरबा और फिश के तेल से प्राप्त किया जा सकता है।
इसके अलावा हड्डी जुड़ने के दौरान कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे फास्ट फूड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में कैलोरी तो होती है, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। इनसे हड्डियों को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त अल्कोहल और धूम्रपान हड्डियों के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि यह कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डालता है और हड्डी को मजबूती को कम करता है। इसके साथ ही अत्यधिक कैफीन का सेवन हड्डियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह कैल्शियम के अवशोषण को कम कर सकता है। दरअसल हड्डी टूटने पर सही आहार और जीवन शैली का पालन करना बेहद आवश्यक है। कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर आहार और सही देखभाल से हड्डियां जल्दी जुड़ सकती है। इसके अलावा जीवन शैली में बदलाव, जैसे कि नियमित व्यायाम, सूरज की रोशनी का सेवन और धूम्रपान या शराब से बचना भी हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यदि आप इन सभी उपायों को अपनाते हैं तो आपकी हड्डी जल्दी ठीक हो सकती है और फिर से पूरी ताकत के साथ अपनी सामान्य गतिविधि आप कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं हड्डियां कमज़ोर होने पर क्या संकेत दिखाई देते हैं। दरअसल हड्डियां हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जो शरीर के ढांचे को समर्थन प्रदान करती है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। हड्डियों की मजबूती और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हड्डियों में किसी भी प्रकार की कमजोरी होने से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। जब हड्डियां कमज़ोर हो जाती है तो शरीर में कई प्रकार के संकेत दिखाई देने लगते हैं, जो हमें हड्डियों की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे नंबर 1, हड्डियों में दर्द और चटकना। कमज़ोर हड्डियां अक्सर दर्द का कारण बनती है, खासकर जोड़ों और मांसपेशियों में। दर्द अक्सर उन स्थानों पर होता है जहां हड्डियां अधिक दबाव या तनाव झेलती हैं। यह दर्द अक्सर बढ़ता है जब व्यक्ति शारीरिक गतिविधि करता है या किसी के शरीर के किसी विशेष हिस्से पर दबाव डालता है। नंबर 2, हड्डी का टूटना या चटकना। हड्डियां जब कमज़ोर होती है तो वह अधिक आसानी से टूट सकती है। एक साधारण गिरावट या हल्की चोट भी हड्डी को फ्रैक्चर टूटना कर सकती है। हड्डियों के टूटने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है जब उसकी घनत्व कम हो जाती है। नंबर 3, झुकाव और दुबलापन। हड्डियों की कमजोरी के कारण शरीर का संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति का कुबड़ हड्डियों का एक झुकाव बन सकता है, जिससे वह सीधा खड़ा होने में असमर्थ हो सकता है। यह स्थिति मुख्य रूप से बुजुर्गों में देखने को मिलती है। नंबर 4, चलने में कठिनाई और गिरने का डर। कमज़ोर हड्डी वाले लोग अक्सर गिरने के खतरे से जूझते हैं। उन्हें चलने में परेशानी हो सकती है और अक्सर गिरने का डर भी बना रहता है। गिरने पर चोट लगने की संभावना भी अधिक होती है। नंबर 5, थकावट और शारीरिक कमजोरी। हड्डियों की कमजोरी के साथ साथ व्यक्ति में शारीरिक थकावट और कमजोरी भी महसूस हो सकती है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में सुस्ती और हलचल की कमी भी हड्डियों की स्थिति का संकेत होती है। नंबर 6, वजन का घटना। जब हड्डियां कमज़ोर होती है तो शरीर की मांसपेशियां भी कमज़ोर हो सकती है। इससे शरीर के वजन में कमी आ सकती है, क्योंकि मांसपेशियों और हड्डियों का समर्थन कमज़ोर हो जाता है। नंबर 7, हड्डियों में सूजन और गर्मी महसूस होना। हड्डियों में सूजन और गर्मी का अनुभव भी हड्डी की बीमारी या कमजोरी का संकेत हो सकता है। यह सूजन हड्डी के आसपास की मांसपेशियों और जोड़ों में हो सकते हैं, जो हड्डी के किसी प्रकार की चोट या सूजन का परिणाम होती है। अब हम आपको बताते हैं हड्डियां मजबूत करने के लिए कौन से फल खाएं। जैसे नंबर 1, मजबूत हड्डी करने के लिए संतरा खाएं। संतरा एक ऐसा फल है जो विटामिन सी का भरपूर सोर्स होता है। विटामिन सी कोलेजन निर्माण में मदद करता है, जो हड्डियों और जोड़ों के लिए महत्वपूर्ण है। कोलेजन हड्डियों की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती है। साथ ही संतरे में कैल्शियम और फोलेट भी होता है, जो हड्डियों की सेहत के लिए लाभकारी होता है। नंबर 2, हड्डियां मजबूत करने के लिए सेब खाएं। सेब में फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हड्डियों की सेहत को बनाए रखने में मदद करता है। सेब में बोरोन नामक खनिज पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए सहायक होता है। यह खनिज हड्डियों की घनत्व को बनाए रखने में मदद करता है और हड्डियों की बीमारी जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करता है। नंबर 3, हड्डियां मजबूत करने के लिए केला खाएं। केला पोटेशियम का एक बेहतरीन सोर्स है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। पोटेशियम कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और हड्डियों की घनत्व को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही केले में विटामिन B6 भी होता है, जो हड्डियों के विकास और मरम्मत में सहायक होता है। नंबर 4, हड्डियां मजबूत करने के लिए अंगूर खाएं। अंगूर में भी कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अंगूर में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट और फ्लोवेनॉइड्स हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये हड्डियों के टूटने और उनकी घनत्व को कम करने से बचाने में मदद करता है। नंबर 5, हड्डियां मजबूत करने के लिए पपीता खाएं। दरअसल पपीते में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, जो हड्डियों की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा पपीते में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम भी होता है, जो हड्डियों की मजबूती को बढ़ाता है। पपीता हड्डियों की सूजन को भी कम करता है, जोड़ों के दर्द को भी राहत प्रदान करता है। नंबर 6, हड्डियां मजबूत करने के लिए अनार खाएं। दरअसल अनार में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हड्डियों की सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं। अनार हड्डियों के विकास को बढ़ावा देता है और उसकी घनत्व को भी बनाए रखता है।
इसमें पाया जाने वाला विटामिन के हड्डियों के लिए जरूरी है क्योंकि यह कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। नंबर 7, हड्डियां मजबूत करने के लिए आंवला खाएं। आंवला या भारतीय आंवला विटामिन सी का एक जबरदस्त सोर्स है जो हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। इसके सेवन से हड्डियों का घनत्व बढ़ता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। आंवले को नियमित रूप से खाने से हड्डियों के टूटने की समस्या को रोका जा सकता है। नंबर 8, हड्डियां मजबूत करने के लिए अंगूर खाएं। अंगूर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है जो हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। इसके अलावा अंगूर में पोटेशियम और विटामिन के भी होता है जो हड्डियों की घनत्व को बनाए रखता है। अंगूर हड्डियों के घर्षण को भी कम करने में सहायक होता है। अब हम आपको बताते हैं हड्डियां मजबूत करने के लिए कौन सी सब्जी खाएं। जैसे नंबर 1, हड्डी मजबूत करने के लिए पालक खाएं। दरअसल पालक एक ऐसी सब्जी है जो हड्डियों के लिए अत्यधिक फायदेमंद है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है जो हड्डी की संरचना को मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा पालक में विटामिन के भी पाया जाता है जो हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन के हड्डियों के स्वास्थ्य के निर्माण के लिए आवश्यक होता है और कैल्शियम को हड्डियों में जमा करने में मदद करता है। नंबर 2, हड्डी मजबूत करने के लिए ब्रोकली खाएं। दरअसल ब्रोकली हड्डियों के लिए एक अन्य बहुत ही लाभकारी सब्जी है। इसमें कैल्शियम, विटामिन सी और विटामिन के की भरपूर मात्रा होती है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है जबकि विटामिन सी हड्डियों को स्वास्थ्यपूर्ण बनाए रखने में मदद करता है। ब्रोकली में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है जो हड्डियों की हानि को रोकने में मदद करता है और हड्डियों के पुनर्निर्माण में सहायक होता है। नंबर 3, हड्डियां मजबूत करने के लिए करेला खाएं। करेला भी हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन की अच्छी मात्रा होती है। यह सभी पोषक तत्व हड्डियों के विकास और उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। करेला हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए एक आदर्श है, खासकर अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों से संबंधित समस्या है। नंबर 4, हड्डियां मजबूत करने के लिए गाजर खाएं। गाजर में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा होती है जो हड्डियों की सेहत के लिए आवश्यक है। इसके अलावा गाजर हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण को भी बढ़ाती है। गाजर को सलाद, सूप या करी में डालकर खाया जा सकता है जिससे हड्डियों की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 6, हड्डियां मजबूत करने के लिए मूली खाएं। मूली भी हड्डियों के लिए फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है। मूली हड्डियों के पुनर्निर्माण और मजबूत करने में मदद करती है। इसके अलावा मूली शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है जो हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 7, हड्डियां मजबूत करने के लिए फूल गोभी खाएं। फूल गोभी हड्डियों के लिए एक बेहतरीन सब्जी है जिसमें कैल्शियम, विटामिन सी और फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है जो हड्डियों की सुरक्षा करता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोगों से बचाता है। फूल गोभी का सेवन हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 8, हड्डियां मजबूत करने के लिए मेथी खाएं। मेथी हड्डियों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। मेथी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करती है और हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में सहायक होती है। इसके सेवन से हड्डियां बेहतर तरीके से कार्य करती है और उनमें लचीलापन बना रहता है। नंबर 2, हड्डियां मजबूत करने के लिए शतावरी खाएं। शतावरी में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन के की अच्छी मात्रा होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। शतावरी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हड्डियों को टूटने से बचाता है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है। अब हम आपको बताते हैं हड्डियों में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है। दरअसल हड्डियों में दर्द होना एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है जो लोगों को उम्र, आहार, जीवन शैली और शारीरिक गतिविधियों के आधार पर प्रभावित करती है। यह दर्द कभी कभी हल्का होता है लेकिन कुछ मामलों में यह अत्यधिक तीव्र और असहनीय भी हो सकता है। हड्डियों का दर्द विभिन्न कारणों से होता है और यह शरीर के किसी भी हिस्से में महसूस होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हड्डियों में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है। जैसे नंबर 1, हड्डी की चोट लगना। हड्डी में चोट या फ्रैक्चर भी हड्डी के दर्द का एक सामान्य कारण है। यह दुर्घटनाओं, गिरने या खेल गतिविधियों के दौरान भी हो सकता है। चोट के कारण हड्डी टूट सकती है या फिर दरार पड़ सकती है जिससे गंभीर दर्द और सूजन होती है। नंबर 2, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियां कमजोर और भूरी हो जाती है जिससे उनका टूटना आसान हो जाता है। इस स्थिति में हड्डी की घनत्व कम हो जाती है और व्यक्ति को सामान्य गतिविधियों के दौरान भी हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डियों में दर्द भी हो सकता है, खासकर रीढ़ की हड्डी में। नंबर 3, हड्डी का संक्रमण। जब हड्डियों में बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है तो उसे ऑस्टियोमाइलाइटिस कहा जाता है। यह संक्रमण गंभीर दर्द का कारण बन सकता है। आमतौर पर यह संक्रमण किसी चोट के कारण हड्डी में प्रवेश करता है लेकिन कभी कभी यह रक्त के प्रवाह के माध्यम से भी फैल सकता है। नंबर 4, हड्डी का कैंसर। हड्डियों में कैंसर या इवन सरकोमा दर्द का कारण बन सकता है। यह कैंसर हड्डी के ऊतकों में उत्पन्न होता है और धीरे धीरे हड्डी को कमजोर कर सकता है जिससे दर्द और सूजन होती है। इसके अलावा अन्य अंगों से फैलने वाला कैंसर भी हड्डियों में फैल सकता है और दर्द उत्पन्न कर सकता है। नंबर 5, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी से हड्डियों की कमजोरी होती है जिसे रिकेटस कहा जाता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक होता है
और इसकी कमी से हड्डियों में दर्द, कमजोरी और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 6, हार्मोनल में परिवर्तन। महिलाओं में मोनोपोज के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तनों के कारण हड्डियों की घनता में कमी आती है, जिससे हड्डी में दर्द हो सकता है। इस दौरान कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों में कमजोरी हो सकती है। पुरुषों में भी टेस्टोस्टेरोन में कमी के कारण हड्डियों में दर्द हो सकता है। नंबर 7, दर्दनाक मांसपेशियों की स्थिति। मांसपेशियों की समस्या भी हड्डियों में दर्द का कारण बन सकती है। जब मांसपेशियां कमजोर होती है या उनमें सूजन होती है तो इससे हड्डियों पर दबाव बढ़ सकता है। मांसपेशियों की चोटें जैसे कि मसल स्ट्रेन या मसल क्रैम्प हड्डियों में दर्द की वजह बन सकती है। नंबर 8, गाउट की समस्या। गाउट एक प्रकार की गठिया है जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों और हड्डियों में जमा हो जाता है, जिससे तीव्र दर्द, सूजन और लालिमा होती है। यह आमतौर पर पैर की अंगूठी में होता है, लेकिन यह अन्य हड्डियों को भी प्रभावित करता है। नंबर 9, सिस्ट और ट्यूमर। हड्डियों में सिस्ट और ट्यूमर की स्थिति भी हड्डी में दर्द का कारण बन सकती है। सिस्ट या ट्यूमर हड्डियों की संरचना को कमजोर कर सकता है और दबाव भी डाल सकता है, जिससे दर्द उत्पन्न होता है।